आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 402वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में आपको हमने माफ कीजिएगा 2 एपिसोड में अभी लगातार बताया। तीसरा एपिसोड फिर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पीछे बिजली के खंभे, जिन्हें मास्ट कहा जाता है, मास्ट खड़े हुए हैं, लगातार खड़े हो गए। और आगे जो हमने आपको पिछली बार बताया था वहां पर खंबे खड़े नहीं थे, पर आखिरी में खड़े हो गए। और इसमें जिसमें तार रेस्ट करता है, वो अगर आप इस पहला खंबा छोड़ दीजिए, दूसरे खंबे से वो जो तार जिसमें रेस्ट करता है वो भी यहाँ पर लग चुका है, आपको आगे लगा हुआ दिख रहा होगा। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बहुत तेज गति से चल रहा है। यहाँ हम आपको एक और बात यहाँ दिखाते हैं। यहाँ अगर हम आपको इस तरफ लेकर चलते हैं तो अर्थिंग के लिए इसकी जो अर्थिंग होती है, बिजली में अर्थिंग का सबसे ज़्यादा महत्व है। और थोड़ी थोड़ी दूरी पर यहाँ आप देख सकते हैं ये अर्थिंग यहाँ लगी हुई है। और यही अर्थिंग यहाँ से यहाँ तक आकर आप पूरी अर्थिंग देख सकते हैं। ये अर्थिंग कुछ दूरी पर यहाँ पर लगाई गई है। इसके आगे तो अर्थिंग नहीं दिख रही है, हो सकता है कि आगे अर्थिंग उस तरफ लगाई जाए। यहाँ हमने आपको गुणवत्ता की बात पिछली बार बताई थी, एक बार फिर हम आपको गुणवत्ता यहाँ पर दिखाते हैं, थोड़ा सा विषय से विषयांतर करते हुए। ये देखिए यहाँ पर भी अर्थिंग आपको नीचे दिख रही होगी। यहाँ अगर आप देखेंगे गुणवत्ता किस तरह की है, ये गुणवत्ता यहाँ आपको दिख रही होगी किस तरह की गुणवत्ता रेलवे के द्वारा, तकनीकी अमले के द्वारा यहाँ पर गुणवत्ता रखी गई है। और यहाँ देखिए ये पूरा लैंटर्न टूट चुका है, नीचे बैठ चुका है। इसके नीचे क्या है ये कहना बड़ा मुश्किल है। और ये ऐसा थोड़ा सा झोल इसमें आ चुका है। ये पूरा का पूरा आप देखिए यहाँ पर टूटा हुआ आपको अलग दिख रहा होगा, झोल भी इसमें आ चुका है। वहाँ पर अगर उसको देखेंगे तो वो जहाँ दीवार से सटा हुआ था वो दीवार छोड़कर वो भी नीचे आ गया है। ये गुणवत्ता मनीष लावणकर के द्वारा यहाँ पर अपनाई गई। और यहाँ नीचे अगर आप दिखाएंगे, यहाँ पर भी अगर नीचे देखेंगे, एकदम सतह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी गुणवत्ता रेलवे की काम की, तकनीकी काम की। और ये अभी बमुश्किल 7-8-10 महीने पहले ही बना है। इसकी गुणवत्ता आपको यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे जाएगी किस तरीके की गुणवत्ता यहाँ रखी गई है। जो रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि यहाँ जो ये एलसी, जिसे एलसी रेलवे की भाषा में कहा जाता है, लेवल क्रॉसिंग पर यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये रेत के पीछे फाउंडेशन बन चुका है। और इस फाउंडेशन पर हाइट गेज लगाया जाएगा कि 4.78 मीटर पर उससे ऊंचाई वाली गाड़ी यहाँ से नहीं निकल पाएगी। और 5.3 या 4 मीटर पर तार यहाँ से ऊपर से जाएगा। ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब भी कोई गाड़ी निकले, जब भी कोई ट्रेन जो सड़क मार्ग से कोई वाहन अगर निकलता है तो वो बिजली के तार के संपर्क में ना आ पाए, इसलिए जो हाइट गेज लगाया जाता है। अभी जो रेलवे के सूत्रों ने बताया कि रोजाना लगभग 2 शॉट हो रहे हैं। 2 शॉट अर्थात 2 बार में तार लगाने का काम किया जा रहा है। उन तारों को 2 तार लगे होते हैं, उनमें ड्रॉपर भी, जो ड्रॉप वायर कहलाता है, ड्रॉप वायर भी लगाया जा रहा है। एक साथ ही सारे काम चल रहे हैं। यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो बिटली एलसी पड़ेगी, बिटली लेवल क्रॉसिंग में भी अभी हाइट गेज लगने बाकी हैं। वहाँ हाइट गेज लगाने के बाद ही इलेक्ट्रिफिकेशन का काम वहाँ आगे बढ़ाया जाएगा। और उम्मीद ये है, जैसे रेलवे के सूत्रों ने बताया, कि 10 से 12 दिन के अंदर भौमा से जो काम चालू हुआ है, रविवार को काम चालू हुआ, रविवार को सिंगल शॉट हुआ, थोड़ी सी दूरी पर ही, चूंकि यहाँ से जो उनकी रेलगाड़ी थी, जो तकनीकी अमले के साथ जो गाड़ी गई थी, वो कुछ विलंब से यहाँ से गई थी। तो 3 बजे दिन 3 या 4 बजे काम चालू हुआ और 7 बजे तक काम चला। उसके बाद सोमवार और आज मंगलवार 2 दिन लगातार यहाँ पर सुबह गाड़ी जाती है। 2 शॉट अर्थात 1200-1300 मीटर
एक शॉट में काम होता है। और लगभग 3000 मीटर अर्थात 3 किलोमीटर तक जो वायरिंग ऊपर खंभों पे वायरिंग हो रही है। भौमा से सिवनी 15 किलोमीटर, जैसा सूत्रों ने बताया कि रेल के बातें 15 किलोमीटर की हैं, उनमें से 3-3 किलोमीटर यहाँ पर बिजली के तार रोज डल रहे हैं। बीच में एक आध दिन अवकाश रविवार का मान लिया जाए तो इस लिहाज से अगर 15 किलोमीटर देखा जाए तो 5 दिन में ये काम होना चाहिए। पर यहाँ पर हाइट गेज यहाँ भी नहीं लगा है और हाइट गेज बिटली में भी नहीं लगा है। जब तक यहाँ दोनों जगह हाइट गेज नहीं लगेगा तब तक यहाँ आगे तार, बिजली के तार जो रेल को, इलेक्ट्रिक इंजन को चलाने के लिए जरूरी है, वो तब तक यहाँ नहीं डाले जा पाएंगे। ये यहाँ पर जगह जगह इनके द्वारा अर्थिंग भी लगाई जा रही है। लेवल क्रॉसिंग की इस तरफ अगर आप देखेंगे तो उस तरफ भी लेवल क्रॉसिंग के काम चल रहा है। वहाँ पीछे, हमारे पीछे अगर आप देखेंगे तो लेवल क्रॉसिंग में पीछे काम चल रहा है और वहाँ पर भी इस तरीके की अर्थिंग ही कसी जा रही है। अर्थिंग लगातार ही यहाँ हो रही है, बिजली के तार कसे जा रहे हैं। रेलवे की जो हम आपको बता रहे हैं, रेलवे जो तेज गति से काम कर रहा है, वो तेज गति से काम, रेलवे के काम में तेजी अगर आई है तो वो तेजी आई है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के वीडियोस, जितने भी एपिसोड हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के हों चाहे गुणवत्ता के हों, वो जब रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन आदि तक पहुंचते हैं उसके बाद फिर वहां पर उनके द्वारा निर्देश दिए जाते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं मशीन के जरिए, देखिए मशीन भी चली जा रही है, इसके जरिए छेद किया जाता है, इस पात में छेद किया जाता है और छेद करके ये जो यहाँ पर, ये देखिए आपको हम दिखाते हैं हमारे पीछे, ये नट से यहाँ पर, ये नीचे नट दिख रहा है, इस नट से ये अर्थिंग पूरी की पूरी यहाँ से खंबे से कसी जाती है। ये यहाँ पर काम जिस तेज गति से चल रहा है, दरअसल PCEE प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बिलासपुर से आए, उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। उसके बाद उन्होंने ठेकेदारों की मशकें कसी। जो काम सिवनी का काम देख रहे जो सहायक यंत्री हसन, मिस्टर हसन, उन्हें इस काम में तेजी लाने के लिए पाबंद होना था। जिस बात का वेतन उन्हें मिलता है, वेतन उन्हें जिस बात का मिलता है वो बात यही है कि वे काम को बहुत तेज गति से कराएं। हमारे पीछे अगर अब हम आपको दिखाएंगे इस तरफ, तो जो आपको यार्ड दिख रहा है, यार्ड में अभी एक भी खंबा खड़ा हुआ नहीं है। हम आपको इसके बाद आगे यार्ड तक ले चलते हैं, यार्ड की क्या स्थिति है, क्योंकि जब तक यार्ड का काम पूरा नहीं होगा तब तक रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंचा जाएगा। और नागपुर रोड की जो रेलवे क्रॉसिंग है, जिसे नागपुर रोड LC कहा जाता है, लेवल क्रॉसिंग, वहां पहुंचने के बाद वहां पर भी हाइट गेज लगेंगे और हाइट गेज लगने के बाद तार आगे खींचा जाएगा। और रोज जो 2 गाड़ियां यहाँ से, रेलवे के सूत्रों ने बताया कि 2 गाड़ियां लगातार निकल रही हैं। एक ट्रेन इस तरफ जाती है जो वायरिंग करती है, भौमा की तरफ जाकर वायरिंग करती है। दूसरी ट्रेन चौराही तरफ जाती है जो खंबे, बिजली के जो मास्ट हैं, इन मास्ट को गिराती जाती है, फिर मास्ट को खड़ा किया जाता है और मास्ट को खड़ा करके उसे लॉक किया जाता है। फिलहाल यहाँ आप देखेंगे तो इस मास्ट से एक ट्रॉली बंधी हुई है, ये ट्रॉली बंधी आपको दिख रही होगी। और इस मास्ट को अगर हम करीब से आपको दिखाएं तो यहाँ ये मास्ट अभी लॉक नहीं किया गया है, इसके अंदर अभी कंक्रीट नहीं भरा गया है। यहाँ माफ कीजिएगा, इसके अंदर कंक्रीट भर के इसको लॉक किया जाएगा। चलिए अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं रैक पॉइंट पर। रैक पॉइंट पर क्या स्थिति है बताते हैं। अभी हमने आपको इसके पहले दिखाया बरघाट रोड रेलवे क्रॉसिंग के उस तरफ का नज़ारा। ये यहाँ सिवनी रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाला ये हिस्सा, यहाँ एक भी खंबा आपको खड़ा नहीं दिखाई देगा। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पोल पड़े हुए हैं और इन पोल्स को कहाँ कैसा क्या लगना है, इसकी लोडिंग का काम भी आप हमारे पीछे देखें तो मशीनों के जरिए वहाँ देखिए लोडिंग का काम यहाँ पर जारी है। हमारे पीछे अगर आप देखते हैं, यहाँ इस तरफ अगर हम आपको पीछे दिखाते हैं तो हमारे पीछे अगर आप देखेंगे तो बरघाट रोड LC, बरघाट रोड लेवल क्रॉसिंग के पास में, वहाँ बरघाट रोड की लेवल क्रॉसिंग के साथ हम आपको दिखाएं, हमारे पीछे सिर्फ 6 खंबे लगे हैं बरघाट रोड लेवल क्रॉसिंग से सिवनी रेलवे स्टेशन की तरफ। सिर्फ 6 खंबे ही अभी लगाए गए हैं, उसके बाद अभी यहाँ खंबे लगना बाकी है।
खंबे उस ट्रैक पर लगना बाकी है जो मेन ट्रैक कहलाएगा। वैसे तो इसे ब्रांच लाइन नैनपुर छिंदवाड़ा को ब्रांच लाइन कहा जाता है, पर यहाँ जो हम इसे मेन लाइन कह सकते हैं, जो सिवनी में फिलहाल सिवनी की ये मेन लाइन है जहां हम खड़े हुए हैं। ये वाली लाइन, ये लाइन रैक पॉइंट वाली लाइन है। रैक पॉइंट वाली जो लाइन यहाँ से आप देख रहे हैं, रैक पॉइंट पर एक भी खंबा आपको हमारे पीछे खड़ा नहीं दिख रहा होगा। 10 दिन का समय सूत्रों ने बताया, पर ऐसा लगता है कि 10 दिसंबर तक यहाँ तक काम पहुँच सकता है। खंभों को खड़ा किया जाएगा, खंभों को जहां खड़ा किया जाएगा, हमने आपको पिछली बार भी बताया था कि फाउंडेशन बनकर तैयार है। उस तरफ भी वो देखिए, वहां पर अगर आप दिखाएं तो फाउंडेशन उस तरफ बनकर यहाँ पर तैयार दिख रहा है। ऐसे पूरे फाउंडेशन यहाँ से वहां तक तैयार है। इस तरफ भी फाउंडेशन तैयार है, गड्ढे तैयार हैं, उनमें जो खंभों को खड़ा करके ग्राउट किया जाएगा, अर्थात उन्हें लॉक किया जाएगा। लॉक करने के बाद 2 से 3 दिन तराई के लिए दिए जाएंगे। खंभा खड़ा जब हो जाएगा उसके बाद तार खींचा जा सकता है। 2-3 दिन के बाद सूत्रों का कहना है कि तराई होती रहेगी, बाद में हो सकती है तराई। तो ये स्थिति है इलेक्ट्रिफिकेशन की रैक पॉइंट पर। सिवनी रेलवे स्टेशन की क्या स्थिति है, अगले एपिसोड में हम आपको ये जरूर दिखाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 402वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आप इसे देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे आप देख सकते हैं। सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 403वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।